नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाटा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी को लेकर, और साथ ही साथ अगर बात की जाए टीजीटी के 3 विषयों के रिजल्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, टीजीटी के 3 विषयों का जो रिजल्ट है बदला जाएगा। खुशखबरी ये है कि जो रिवाइज रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। अब रिवाइज रिजल्ट जारी करने की वजह क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। असल में आप जानते हैं कि कई बार आयोगों के माध्यम से जब आप सभी की उत्तर कुंजी जारी की जाती है तो उस उत्तर कुंजी के अंदर कई ऐसे प्रश्न होते हैं जो निश्चित तौर पर गलत होते हैं, और गलत होने वाले प्रश्नों की वजह से उन अभ्यर्थियों को नंबर नहीं मिल पाता है। अब जब वो नंबर उनको नहीं मिलता तो ऐसी कंडीशन में आप जानते हैं कि आज के समय में एक एक नंबर की वजह से अभ्यर्थी पीछे रह जाते हैं। और सेम इसमें आपको देखने के लिए मिला। ये जो रिज़ल्ट आप सभी का जारी किया गया था उस रिज़ल्ट के अंदर 3 ऐसे प्रश्न हैं, 3 विषयों में 3 ऐसे प्रश्न हैं जो पूरे तरीके से अभ्यर्थियों को नंबर दिए जाने चाहिए थे, लेकिन आयोग की आंसर की के अंदर उसको माना नहीं गया और बाद में कहीं न कहीं विवाद होने पर अब इसको स्वीकार किया गया है। पूरा मामला मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ। असल में जो आपकी आंसर की को लेकर आपत्तियां ली जाती हैं, उन आपत्तियों में आयोग ने इस बात को पहले कंसीडर नहीं किया, और बाद में जब मामला फंसा तो अब आयोग को रिवाइज रिजल्ट जारी करना होगा। लेकिन यहाँ पर एक विवाद और है, क्योंकि आप जानते हैं इससे पहले जो आपकी भर्तियाँ थीं वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से होती थी, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से होती थी, सॉरी। लेकिन अब चूँकि चयन बोर्ड का सारी जिम्मेवारी और जितने भी उनके काम थे वो सारे के सारे शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास आ गए। कुछ अच्छे भी थे, कुछ बेकार भी थे। अच्छे का मतलब ये था कि 2022 की परीक्षा करानी थी, बेकार ये था कि पुरानी से पुरानी भर्तियां भी इनके खाते पड़ी, 2011 की भर्ती, 2013 की भर्ती, सारी की सारी। अब एक जानकारी आज ही के अलग अलग समाचार पत्रों में निकाली गई है, जैसा कि आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल भी जाएगा। अगर बात की जाए टीजीटी 2021 के 3 विषयों का जो परिणाम है बदला जाएगा। इसमें अगर बात की जाए 3 विषयों में, पहला विषय है सामाजिक विज्ञान, दूसरा विषय है कला का, और तीसरा विषय है गृह विज्ञान का। इन विषयों को लेकर जो विवाद है वो आप सभी के सामने बढ़ गया है। हाई कोर्ट ने विशेषज्ञों की राय पर संशोधन करने का आदेश दिया है। असल में ये जो मामला है वो 3 प्रश्नों को लेकर है जिन पर अभ्यर्थियों को नंबर मिलना चाहिए था, लेकिन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने ये जो नंबर है वो नहीं दिया और इन अभ्यर्थियों की बातों को नहीं सुना। अब जब इस भर्ती को लेकर जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ गया है, उसके बाद भी अब जो उत्तर कुंजी में संशोधन होने के बाद भी सवाल आज भी गलत हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपकी उत्तर कुंजी पहले जारी की गई थी, फिर उसमें संशोधन करने के बाद संशोधित उत्तर कुंजी भी जारी की गई थी, लेकिन बावजूद इसके कुछ प्रश्न ऐसे थे जो अभी भी गलत थे। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि इस विषय के प्रश्नों में नालंदा विश्वविद्यालय स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी। पहली उत्तर कुंजी में इसका जो जवाब है वो कुमार गुप्त सही माना गया था, लेकिन संशोधित उत्तर कुंजी के अंदर इसको स्कंद गुप्त कर दिया गया। कोर्ट ने भी कुमार गुप्त को ही सही माना। एक अन्य प्रश्न, किस एक्ट के द्वारा भारतीय सिविल सेवा में बहाली की परीक्षा को इंग्लैंड के साथ भारत में कराना सुनिश्चित हुआ था। जब जवाब इंडियन काउंसलिंग एक्ट 1893 को चयन बोर्ड ने, जबकि कोर्ट ने इसको माना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को सही माना है। अब ये तो कुछ क्वेश्चन हैं जो सामाजिक विज्ञान के हैं, कुछ क्वेश्चन गृह विज्ञान के भी हैं, जिसमें सवाल में आप सभी से पूछा गया था कि इसके प्रश्न झाड़ू को लगाना किस प्रकार का कार्य है, और जवाब था चयन बोर्ड की तरफ से कठिन कार्य दिया गया था। कोर्ट ने विशेषज्ञों की राय आवश्यक मानी है। और अन्य प्रश्न, फाइबर की प्रतिदिन कितनी मात्रा निश्चित की गई है प्रति कैलोरी 2000 पर, जवाब 300 ग्राम मानते हुए परिणाम घोषित कर दिया गया। कोर्ट ने इसको लेकर ICMR और NIA की 2 रिपोर्टों को एक दूसरे के विपरीत मानते हुए इसलिए इस विषय पर विशेषज्ञों की राय लेने का सुझाव दिया गया। वहीं अगर बात की जाए कला को लेकर तो इसमें भी मामला फंस गया। इस विषय में प्रश्न जो था, मार विजय की मूर्ति अजंता की किस गुफा में है। चयन बोर्ड का जो जवाब था वो पहली उत्तर कुंजी में गुफा संख्या 26 माना गया था। संशोधित उत्तर कुंजी में गुफा संख्या 1 को सही माना गया और परिणाम घोषित कर दिया गया।
कोर्ट ने गुफा संख्या 26 को सही माना। भारत में मध्यपाषाण काल कब मनाया जाता है और कब तक माना जाता है सॉरी का जवाब चयन बोर्ड ने 4000 ईसा पूर्व दिया था। अंतिम उत्तर कुंजी में 6000 ईसा पूर्व को सही माना था। कोर्ट का मानना है कि सभी तिथियां अनुमानित हैं और विभिन्न लेखकों के मत के अनुसार इनमें अंतर हो सकता है, तो इसको लेकर भी अब मामला फंस गया है। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनको लेकर जो चीज़ें हैं बदल गई हैं। इसके बारे में जानकारी यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी 2021 की सामाजिक विज्ञान, कला, गैर विज्ञान और विषयों की कला के साथ साथ जो परिणाम हैं उनको 4 साल बाद बदलाव किया जाएगा। तत्कालीन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अक्टूबर 2021 में इन विषयों का परिणाम घोषित किया था। चयन बोर्ड के परिणाम और उत्तर कुंजी से असंतुष्ट अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल कर दी थी। अभ्यर्थियों ने कई प्रश्नों पर सवाल खड़े किए थे, जिनमें से अगर बात की जाए तीनों विषयों में 2-2 प्रश्न पर आपत्ति पाई गई हैं और अभ्यर्थियों को आपत्ति की गंभीरता से लेते हुए हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को निर्देशित किया है कि इस मामले में विषय विशेषज्ञों की जो राय है वो ली जाए और इसके बाद यदि अभ्यर्थियों का दावा सही मिलता है तो याचिकाकर्ताओं को लाभ दिया जाए। इससे पहले कोर्ट ने टीजीटी अंग्रेजी में भी ऐसा आदेश दिया था और अब इसके साथ इन विषयों में दिया है। तो कुल आप सभी के लिए हर विषय के अंदर 3 विषय हैं, 3 विषय के अंदर 2-2 क्वेश्चंस को सही माना गया, 2-2 क्वेश्चन पर विवाद हुआ है। तो तकरीबन 6 क्वेश्चंस आप सभी के बदलेंगे और इसकी वजह से जो रिजल्ट है बदला जाएगा। जो अभ्यर्थी अभी हाल ही में हुई टीजीटी पीजीटी परीक्षा के संबंधित हैं उनको मैं थोड़ा क्लियर कर दूं। असल में ये जो भर्ती है वो टीजीटी 2021 की है, जब 2021 के समय आपकी वैकेंसी आई थी और पहले वैकेंसी 2020 में आई थी, विज्ञापन रद्द करके दोबारा 21 में आई थी और 21 में ही इसके आवेदन हुए थे, 21 में इसकी परीक्षा हो गई थी। तो ये मामला 2021 वाली भर्ती का है। अभी हाल ही में हुई टीजीटी 2022 की भर्ती और पीजीटी 2022 की भर्ती, उस पर तो आयोग ने अपनी संशोधित आंसर की ही नहीं जारी की है। एक बार आयोग संशोधित आंसर की जारी करेगा, उसके बाद अगर अभ्यर्थियों को लगता है कि हाँ इसमें संशोधन होना चाहिए तो फिर अभ्यर्थी आयोग के सामने जा सकते हैं। हालांकि फिर फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कोई भी आयोग अपनी संशोधित आंसर की जारी करने के बाद मानता नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि मामला अगर कोर्ट में जाए तो चीज़ें फिर बदलती हैं, जैसा टीजीटी 2021 में हुआ। 4 साल के बाद अब जाकर के परिणाम संशोधन करने का आदेश दिया है, लेकिन इससे कितने अभ्यर्थियों को नौकरी मिलेगी, क्या सीटें बची हुई हैं, ये बाद में तय होगा। फिलहाल इस वीडियो पर इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।